संभल में एक तरफ जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी और संभल में एक तरफ कोर्ट में जो सर्वे की जो रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। संभल पर सभी की निगाहें होंगी। क्या संभल में जो 24 तारीख को जो तनाव फैला, क्या वो तनाव फैलेगा या इस बार सरकार शासन प्रशासन उसको कंट्रोल करेगा? दो युवा साथी हैं, इनसे बात करेंगे क्या सोचते हैं पूरी संभल की घटना पर और जो विशेष दिन जो संभल के लिए है, संभल पे क्या लगता है इनको, वो भी इनसे जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? हिमांशु शर्मा नाम है। हिमांशु भाई, क्या लगता है, पहले ये बताइए, संभल में पत्थरबाजी की जो साजिश की गई उसके पीछे क्या लगता है आपको कि कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है और वो सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सामने तो देखो आना चाहिए। हाँ। और वो संभल की मस्जिद नहीं है, वो हरिहर मंदिर है। अभी तो सिर्फ ये 3 मंदिरों पे हो रही है बात। अभी तो 40,000 में लेने हैं, अभी 3 मंदिर पे ये पथराव करने लग गए। जिस दिन हम 40,000 की मांग करने लग गए उस दिन ये कहाँ जाएंगे? अब आती है बात कि पत्थरबाजी ये कर रहे थे, बहुत अच्छा पत्थरबाजी इन्होंने करी। और अब इनके घर वाले, इनकी माँ अब सारी कह रही कि हमारे बच्चे तो घर में बैठे हुए थे, वो तो कहीं जा नहीं रहे थे, उनको मार दिया। अब योगी जी ने इनका पूरा हिसाब किताब कर दिया, बढ़िया। योगी जी ने इनके नाम के पोस्टर चस्पा कर दिए। बिल्कुल कर दिए। और क्या कहा था अभी उनका, उससे पहले बयान था, अगर आपने उपद्रव किया, जो आप कर रहे हो सूद समेत वापस वसूलेंगे और सूद समेत सब वसूलेगा। योगी महाराज जो कर रहे हैं यूपी के लिए वो सबसे बढ़िया कर रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि संपत्ति की वसूली भी की जाएगी जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा। अरे ये तो वो लोग हैं जिन्होंने एक वक्त में राम के जो सेवक थे ना, कार सेवक, 40 से ज़्यादा लोगों को गोलियां चलवा दी थी, तब संविधान कहाँ गया था? कोठारी बंधुओं को बाहर निकाल के गोली मार दी थी। 4,000 से ज़्यादा भी मेरे भाई ने बताया, 4,000 से ज़्यादा लोगों को कहा था। और उसके बाद क्या किया उसने? वक्तव्य दिया अपना कि मुझे और लोग मरवाने पड़ जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये जो 4 लोग मरे हैं, 6-7 लोग मरे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ गया? एक इंटरव्यू आ रहा है, इनसे पूछा जा रहा है, एक न्यूज़ चैनल है, उन्होंने एक औरत से पूछा वहीं की कि आपने पत्थरबाजी की तो क्या हुआ? तो वो क्या कहती है, पत्थर ही तो फेंक रहे थे, मार थोड़ी ना रहे थे। तो मैं उस मैडम से कह देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मैडम वो एक पत्थर ना अपने सर पे मार के देखना, मर गई तो ठीक, नहीं मरी तो हम यही बोलेंगे तो पत्थर ही तो मार रहे थे, मरी तो नहीं ना। कैसी कैसी मानसिकता है? पुलिस वाले पे आप 13 से 14 पुलिस वालों को आप छर्रे से गोलियां मार रहे हो, उसकी जान की कीमत नहीं है। आपसे 6 से 7 लोग क्यों मर जाते हैं तो आपकी जान की कीमत हो गई। और पूरा शासन एक हो गया, सपा एक हो गई, बसपा एक हो गई, आपकी कांग्रेस एक हो गई। जब वो राम गोपाल मिश्रा जिन्होंने बहराइच के अंदर सिर्फ एक हरा झंडा हटा दिया था, उसको मार दिया, उसके नाखून निकाल दिया, उसको करंट लगा दिया और 36 छर्रे मार दिए, तब ये सपा कहाँ गई थी? कोई भी नहीं था। अब जैसे मुस्लिम वोट बैंक दिखा वैसे ही आगे आ गए। अब इस पे कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। इसलिए सभी को कह देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अभी भी किसी का खून नहीं खोला, खून नहीं वो पानी है। जो हिंदू हित के कामना है वो बर्बाद जवानी है। अभी तो इन्होंने टेलर दिखाया है योगी महाराज ने। अभी अगर आपने कल, और देखिए मैं इनकी रिपोर्ट देख रहा था और इस पर पूछा गया, हर कोई कह रहे जल्दबाजी कैसे कर दी? पुलिस वाले तक वहाँ का शासन प्रशासन इसलिए डरा पड़ा था क्योंकि जुम्मा आना था। अगर आज कल के दिन अगर वो सर्वे के लिए पहुंचते, उनको पूरी प्लानिंग का समय मिल जाता ना, ईंट पर तो पहले से ही रखे हुए थे, एसिड अटैक भी हो जाता उनके ऊपर। अभी तो कुछ नहीं हुआ। अब कल देखते हैं, अगर इनके पक्ष में फैसला आ गया तो ये कुछ नहीं करेंगे, अगर इनके पक्ष में फैसला नहीं आ गया पथराव करना जारी रखेंगे। लेकिन योगी महाराज अपना बुलडोजर लेके तैयार खड़े हैं, जिस दिन उनके पे बात आई वो बुलडोजर उनके घरों पर चलेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि कल भी कोई ऐसी हरकतबाजी हो सकती है? योगी जी है, अभी तक कुछ नहीं हुआ और ना कुछ होगा। और ज़्यादा कुछ करोगे, अभी तक 6-7 को गोली लगी है। मैं तो कहता हूँ जितने निकले सबको गोली मारते चलो, देखी जाएगी। योगी जी आप चुनौतियों से निपटो, निपटने के लिए हम खड़े हुए। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि वहाँ के सांसद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनका भी नाम सामने आ रहा है कि उन पे भी FIR दर्ज हुई है और उनको नंबर 1 का आरोपी बना दिया गया। वो तो उकसा रहे थे। अरे ये कहते हैं हमको उकसाया जा रहा है। अरे 500 साल से हम नहीं उकसे, 500 साल से हम उकसे ही नहीं हमारे रामलला के लिए। काशी की मस्जिद जो है हमारी ज्ञान बाबे की मस्जिद, उस पर कैसे उसको पानी रख के उस पर वजू करते थे। 500 साल से हम नहीं उकसे, ये एक ही दम उकस जाते हैं कि इनको हरा, अगर जय श्री राम बोल देंगे उकस जाएंगे। लेकिन जब हमारा बात आई, 500 साल से हम चुपचाप बैठे हुए। अभी तो लाट भैरव भी नहीं लिया हमने, लाट भैरव भी लेना है हमें, और हमें तो काशी भी लेना है, मथुरा भी लेना है। अभी जिस दिन हमने वो मांग कर दी उस दिन कहाँ जाओगे आप? मांग तो हम पहले से ही कर रहे भाई, मांग तो क्या नाम है कहीं यहाँ नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में जाके करेंगे। तो हम फिर कह रहे को हमने मांग नहीं कर। नाम क्या है आपका?
नाम से क्या लेना भाई, बात तो लेना, बात करो। नहीं नाम अरे नाम में तो है ही ना सब कुछ, नाम बता दो। नाम शुएब है। शोएब नाम है। हाँ। शोएब भाई कह रहे हैं कि आप तो दावा तो कर ही रहे हैं। यहाँ नहीं करेंगे तो दावा कहाँ करेंगे? यहाँ नहीं करेंगे तो दावा कहाँ करेंगे? ये तो हमारा मंदिर है, तुम्हारा है, वो तो हमें लेना ही है। मैंने क्या बोला, 3 मंदिर मांगे थे, 3 मंदिर हमें नहीं मिले, तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ 3 नहीं तो 3000, नहीं बचेगी 1 मजार। अभी उसमें हम लगे हुए हैं। और अकेला विष्णु शंकर जैन नहीं है, 110 करोड़ से ज़्यादा हिंदू सनातनी उसके साथ खड़े हुए हैं। बात आएगी धर्म पे तो जैसे ये हमें एकदम इकट्ठे हो जाते हैं ना, 400 का मस्जिद की कैपेसिटी में 5000 खड़े हो जाते हैं, तो जिस दिन 110 करोड़ निकल लिया है सड़कों पे, उस वक्त आप क्या करोगे? स्थिति भयावह बन जाएगी। स्थिति भयावह बन जाएगी। उस वक्त ये बगे बगे हाथ जोड़ते हुए मिलेंगे। योगी बाबा ने क्या कहा, अपनी ताकत का एहसास कराओ, और एहसास हो गया। अगर जिस दिन हमने ताकत का एहसास करा दिया, झाड़ू मारते हुए, सही जो बोला योगी बाबा ने, झाड़ू मारते हुए मिलेंगे। ये बताइए अब वहाँ पे जो इंटरनेट चला है, सुनिए ना मेरी बात, अब वहाँ पे इंटरनेट चल चुका है। 1 मिनट भाई साहब, यार मैं आपको माइक दूंगा यार, शोएब भाई परेशान मत हो तुम। अब वहाँ की एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है और उस ऑडियो में बात की जा रही है, एक बंदा दूसरे बंदे को बोल रहा है कि भाई सामान ले आ, और पुलिस ने उसमें पुष्टि की कि वो पिस्टल के लिए कह रहा है। अब देखो, आपने सीओ संभल का जब सुना होगा तो उसने एक बात बोली, और बात मेरे को बड़ी लगी, आपकी जान पुलिस वालों की जान नहीं, आपके घर वाले हैं क्या? पुलिस वालों के बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, घर बार नहीं है, क्या नहीं है? आप एक अद्दा फेंक के मार रहे बड़ी तेज, उससे उसकी जान नहीं जाएगी? अगर जान गई तो एक बेटा अपने पिता से विहीन हो जाएगा, एक पत्नी अपनी पति से विहीन हो जाएगी, और एक माँ अपनी बेटे से विहीन हो जाएगी। उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। वो क्या मरने के लिए भर्ती हुए क्या? एक ज़माना था जो मरने के लिए भर्ती होते थे कांग्रेस से, अब ये वो ज़माना नहीं है। यहाँ पे तो कहता है, अगर आपको हमारा आर्टिकल ये राइट देता है, अगर आप ऐसे हथियार से हम पे मार रहे हैं जिससे हमारी जान जा सकती है, तो हमें पूरा राइट है आपके को मारने का। ये संविधान हमें हक देता है। और ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो CEO है, SDM है, बड़े बड़े पदाधिकारी है, आप उन पर पथराव करोगे? हमारे तो जब कार सेवक मारे तब नहीं हमने पथराव किया। हमारे कृपात्री महाराज के साथ जो 5000 से ज़्यादा गऊओं पे गोलियां चलवा दी, साधु संतों को मरवा दिए, तब हमने पथराव नहीं किया। कश्मीर से हजारों पंडित मरवा दिए, तब हमने पथराव नहीं किया। अभी कश्मीर में देखो, वहाँ पे जो लोकल स्टोर था वहाँ पे वेंडलाइज किए, तब हमने कुछ नहीं कहा। बांग्लादेश के अंदर हमारे लाखों हिंदू आज भी मारे जा रहे हैं, तब हमने इस भारत के अंदर पथराव नहीं कर रहे, तब आप पथराव कर देते हैं। ये बहुत सोचने का विषय है कि कैसे पथराव करते हैं। पढ़ाई की कमी है, या आप में मानसिकता की कमी है, या कट्टर मानसिकता हो गई, ये क्या है? मैं देखता हूँ, देखो ये जो कट्टर मानसिकता है सिर्फ 3 देशों में ज़्यादा दिखती है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, यानी कि भारत। लेकिन ये सारे मुसलमान आप देखोगे, सारे कन्वर्टेड मुसलमान हैं। कोई राम शाह, ये भी घनश्याम लाल होंगे, आज ये मोहम्मद बन गए होंगे, राम श्याम घनश्याम यही थे। लेकिन जो असली है, जो सऊदी अरबिया है, वहाँ के जो मुस्लिम जय श्री राम बोल जाते हैं, मंदिर बन जाता है। सऊदी अरब के अंदर तो ठेके भी खुल गए, एक ठेका वहाँ खुल चुका है, वहाँ पे अभी सिटी बननी है, स्टेट सिटी बननी है, आधे से ज़्यादा वहाँ पे हिंदू है। वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को क्यों दिक्कत हो जाती है? जय श्री राम बोलने में। एक बहुत बड़ी बात कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ के संभाले नहीं संभाला जा रहा है उत्तर प्रदेश। पहले बहराइच में हिंसा हुई, उसमें लोगों को क्षति हुई, और अब ये संभल की घटना हुई, इसमें लोगों को नुकसान हो गया। ये देखो कैसी बातें करते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे भूल गए? ये कार सेवकों पे जब गोली चलाई थी वो भूल गए थे? जब वहाँ पे इनकी लड़कियों को 6 बजे के बाद कहते थे घर से बाहर मत निकलना, तब ये भूल गए थे? हाँ, आज ये बात करते हैं कानून व्यवस्था की। अरे कानून व्यवस्था उस समय गलत थी तुम्हारी, जब वहाँ लड़कियाँ निकलने में डरती थी 6 बजे के बाद। आज देखो वहाँ पे लड़कियाँ घूमती है, और आज इतना बढ़िया कानून व्यवस्था कर दिया है। अगर आज कल मैं आपको बता दूं, हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस है। आज की डेट में हर चीज़ में इंटरफेरेंस हो रहा है। रात को आतंकवादी के लिए 3 बजे भी वो अपने दरवाजे खोल देते हैं। अगर कुछ आप बात करो, नुपुर शर्मा ने आग लगा दी, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती उसमें भी घुस जाते हैं। अगर यहाँ पे दिक्कत होती ना, वो इंटरफेरेंस करती कि योगी बाबा आप गलत कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे बात क्या थी? 4000 की, मैं उनका CEO का इंटरव्यू सुनना था, मीडिया वाले भी पूछ रहे कि आपने गोली चला दी, आप ऐसे कर रहे हो। उन्होंने एक बात बोली, अगर आपको इतना वो हो रहा है ना कि गोली चला दी, उस भयावह स्थिति में आप आ जाते, एक बार अपने आप को रख के देखो, सामने से अंधाधुंध पत्थर चल रहे हैं, उस वक्त आप क्या करोगे? हाथ जोड़ के खड़े थोड़ी ना रहोगे। अपनी आत्मरक्षा के लिए सब कुछ करेगा। तो अगर उन्होंने गोली चला भी दी होती, वैसे चलाई नहीं, अभी कोई प्रूफ नहीं हुआ। देखो इस देश की विडंबना क्या है, जो इकोनॉमिस्ट नहीं है वो इन्फ्लेशन पे बात करते हैं, जो एम्प्लॉयर नहीं है वो एम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं, और
खुद क्या कहते हैं कार्बन एमिशन हो रहा है, खुद जो डीजल की कार चलाते हैं वो कार्बन एमिशन पे बात करते हैं। मतलब आप कुछ हो नहीं, यहाँ पे हर कोई ज्ञानी बना बैठा है। तो वो ज्ञानी ये मत देखो, आप ये देखो सामने से अगर कोई आपको जान से मार रहा है तो आप गांधी जी के सिद्धांत को हाथ नहीं करेंगे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, अगर एक को मैं चाटा मारूं पलट के चाटा मार देगा अगर मुझसे बलशाली होगा। अगर कोई वैसा होगा नहीं तो गांधी जी ने क्या बोला था, आपको कोई चाटा मार रहा था दूसरा गाल आगे कर दो, दिखा दो यहाँ पे से अगर एक पे चाटा पड़ जाए और खुद कोई दूसरा गाल आगे कर दे अपना यहाँ पे, तो क्या करा फिर पुलिस ने? अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर उन्होंने गोली चला भी दी होती तो कोई गलत नहीं था उन्होंने। अब ये बताइए क्या लगता है आपको, जैसे कल फैसला आएगा, रिपोर्ट जाएगी, अगर कल फैसला आता है और उसको आरक्षित यानी कि उसको सुरक्षित रख दिया जाता है तो कल ये लगता है कि वहाँ पे कोई दंगा भड़क सकता है, जो जुम्मे की नमाज आएगी उसमें लोग आएंगे, फिर से वैसे हालात बनेंगे, या वहाँ पे शासन प्रशासन वहाँ पे अपना कमान को सख्त कर देगा? बस चंद लाइनें मैं बोलूँगा, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवादारी, ये मैं बोलूँगा आपकी बात। इन्हीं लाइनों से समझ जाएंगे लोग? लाइनों से समझने वाले समझ जाएंगे कि वहाँ क्या होगा। अगर कुछ आपने उपद्रव किया तो योगी बाबा तैयार है। ये कह रहे हैं कि कल अगर एक परिंदा भी पर मारा तो योगी बाबा कल ठीक कर देंगे। जी बाबा है वो तो, क्योंकि कल जुम्मा है और कल रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश होने वाली है। वो तो बाबा है, कुछ भी कर सकते हैं, कर तो तभी देते। देखिए मैं सबसे बड़ी बात मानता हूँ, ये न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो संविधान को मानते हैं। जब संविधान के तहत सर्वे हो रहा है तो तुम क्यों खड़े हो जाते हो कि नहीं सर्वे नहीं होने के, पत्थरबाजी के लिए शुरुआत करते हो। और इस बीच एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि वहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे थे, तो वो जय श्री राम के नारे कम से कम 500 मीटर दूरी पे लग रहे थे। और इतने बढ़िया पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, तो वो वीडियो बना के क्यों गवर्नमेंट के पास नहीं जाते, क्यों किसी संविधान के तहत काम नहीं करते हैं? तब वो अपना काम खुद करेंगे वहीं पे। ऐसे ही कोई बहराइच में कुछ कांड हुआ था तब वो उन्होंने यही कहा था, लेकिन तब भी इनका ये दिमाग नहीं चल रहा था कि FIR करी जाए, उसमें वीडियो बनाई जाए, तब ये अपना केस खुद हैंडल करते हैं। और जब पुलिस सामने से करती है, ये एक्शन करते हैं, एक्शन का रिएक्शन इन्हें दिख जाए तो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है भाई। और अगर ऐसा है तो भैया जुल्म हमें तो पसंद आ रहा है, ऐसा जुल्म होता रहेगा। विपक्ष कह रहा है कि हम वहाँ जाने की मंशा में हैं लेकिन जाने नहीं दे रहे हैं, पीड़ितों से मिलना चाह रहे हैं, हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है, सांसद को फंसा दिया, विधायक को फंसा दिया समाजवादी पार्टी के। नवाजवादी पार्टी के नवाजवादी, उनका बाप कौन था? मुल्ला मुलायम, जो कहता था मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ, तो उनका बेटा समाजवादी पार्टी कैसे बना सकता है? नवाजवादी पार्टी बनाएगा ना। और उनके लिए वही पीड़ित है, जो पुलिस वालों के हाथ पैर टूट रहे, वो उनके लिए वो तो कोई कुछ है ही नहीं। पीड़ित वो के लिए कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। प्रियंका बोली ना राहुल। हाँ, वो कैसे बोल देंगे भैया? वो पीड़ित जिन्हें असल में पीड़ित है उनको तो मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ से ये कांड करवाते हैं, पत्थर रातों रात कहाँ से आ गए थे? ये पूरा बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है ना, कहीं पीछे से इन्हें मिलता है ना सब कुछ, जो ये काम करते हैं। ऐसी बहराइच कांड में हुआ था, जब उसको गोली मारी गई थी, नेपाल बॉर्डर भग रहा था, तब राहुल गांधी क्या कह रहे थे, वो सॉरी अखिलेश यादव क्या कह रहे थे कि पूरा मार देना चाहिए था, पैरों पे क्यों मारी? क्यों भाई, ऐसा क्यों बोला उसने? फिर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसने जान के ये काम करवाया होगा ताकि ये मरवाना चाह रहा, इसका नाम ना आ जाए। वहाँ पे अब जैसे अब नेट चला है और स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं, तो वहाँ से ऑडियो और वीडियोस आ रहे हैं। कुछ ऑडियो और वीडियोस ऐसे भी आए जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये पुलिस वाले बच के ना जाने पाए, इसको जिंदा जला के मार दो, इसका कारतूस छीन लो, इसकी मशीन गन छीन लो, सब कुछ छीन लो। तो देखिए ना कितने शांति प्रिय इंसान है ये लोग। शांति को मानने वाले अहिंसक कहते हैं ना अपने आप को, हिंदू हिंसक कहते हैं, लेकिन ये तो अहिंसक है। ये पत्थरबाजी कुछ होती नहीं है, सर किसी का फाड़ दिया, पुलिस वालों को मार रहे हैं, जब एक्शन का रिएक्शन कर दिया तो इनको हाय 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 तौबा कर रहे हैं कि मुसलमान के साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है। जो भी लोग आपको देख रहे हो और योगी शासन में जो लोग हों, आप योगी जी से क्या मांग करते हैं? क्या एक ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए इस संभल कांड में, जो आगे कोई पत्थरबाजी करे तो उसके पैर कांपने चाहिए? जी देखिए, अभी एक फोटो रिलीज हुई है जो कांड के थे, है ना, उन सबको ऑन द स्पॉट टांग के बजाने चाहिए लट्ठू घूसे, ताकि जितने और साथ आए ना कि इतना गंदा हाल होना चाहिए, पैर बिल्कुल कांपने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है यार, बहुत सारे लोग बोलते हैं एक तरफा होना चाहिए। एक तरफा कौन कर रहा है? हाँ, नहीं हुआ है, एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए। दोनों तरफ कैसे नाम हो? क्या शुभ नाम है आपका? शमशाद, तो शमशाद भाई कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। हाँ तो ये बताइए, आपको उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि एक तरफा चल रहा है? हाँ, एक तरफा चल रहा है। पुलिस कैसे कैसे? अच्छा एक चीज बताइए, क्या वहाँ पे पत्थरबाजी करने हमारे हिंदू भाई आए थे क्या? पत्थरबाजी अब किया नहीं किया, एक तरफा कैसे चल रहा है? हाँ अभी भी कह रहे किया नहीं किया, किया। 4 ट्रॉली पत्थर संभल की नगर पालिका ने साफ किए सड़कों से। इसका हमें मालूम नहीं है। तस्वीर है भाई, इसकी तस्वीर होगा भाई, इन्हें सब मालूम होता है, लेकिन ये जहाँ पे ये लग जाता है तो हम पे तो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, एक तरफा राजनीति हो रही है।
अगर एक तरफा राजनीति हो रही थी भैया, रामपुर में 543 आवास योजना किसको दिए? आइए जवाब दीजिए ना भैया, दो तरफा बात कीजिए। भग गए। क्या लगता है ये क्या आएंगे बड़ी लकड़ी लेने, पता होता नहीं है कुछ, एक तरफा करके दो सवाल पूछ रहे, मुंह बंद करके चले जाएंगे। क्या ये विक्टिम कार्ड खेलना कहाँ तक ठीक है? क्या आप लोग इसको समझ गए? बिल्कुल सब समझ चुके, विक्टिम कार्ड ही खेलते हैं। पहले कांड खुद करते, जब इनके साथ कुछ हो जाए तो विक्टिम लेके चले आए। तो हमारे साथ तो बहुत जुल्म हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। योगी जी का बहुत अच्छा चल रहा है। जो उत्तर प्रदेश कहते थे ना, आज वो उत्तम प्रदेश हो चुका है। क्या लगता है कल एक तरफ जुमे की नमाज होगी, एक तरफ सर्वे की रिपोर्ट आएगी, अगर कोई अफरा तफरी का माहौल वहाँ बन गया फिर? तो अब की बार बिल्कुल सूट होना चाहिए, गोली मारने का ऑर्डर आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या लगता है तुम्हें कि व्यवस्था बन जाएगी एकदम योगी सरकार में? अब की बार 100% बनेगी। पहले पता नहीं था भाई, पुलिस वालों को जा रहे थे कि सीधा साधा चलेंगे, लेकिन एक बार देख लिए, एक बार देखने के बाद चुप थोड़ी बैठेंगे। वहाँ की महिलाएं हैं, उनके बच्चे, आज मैं उनकी वीडियोस देख रहा था, वो कह रही थी कि मेरा बच्चा तो शादी में आया था, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उसको अपने साथ में ले गई। तो पुलिस भी क्या जाती कर रही है क्या? मैंने ऐसी वीडियो भी देखी थी, कोई कह रहे थे मेरा बच्चा तो सब्जी लेने गया था, बच्चा सब्जी लेने गया, उधर से पत्थरबाजी हो रही है, उसके दोस्तों ने बुला लिया, तू भी पत्थरबाजी कर, 300 रुपये मिलेंगे। तो बच्चा चला गया 300 रुपये में। 300 रुपये मिलेंगे? पत्थरबाजी के 300 रुपये मिल रहे होंगे ना उन्हें। इसके पैसे मिलते हैं क्या पत्थरबाजी? अखिलेश यादव दे रहे होंगे, समाजवादी पार्टी वाले, क्योंकि विक्टिम उनके लिए वही है ना। तो भैया करवा रहे हो, क्या पता है, सरकार गिराने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। विपक्ष वाले तो इसी चीज में बैठे हैं, जब भी कुछ निकलता है योगी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा ये बताइए, ये फैसला कोर्ट का, याचिका कोर्ट में, लेकिन बदनाम सरकार को किया जा रहा है, ऐसा षड्यंत्र क्यों? ये भैया बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, जो अखिलेश यादव वहाँ पे कर रहे हैं ना, कि मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हैं योगी जी, हमारी सरकार आएगी, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। होना कुछ नहीं है, सब कुछ वोट के लिए कर लेंगे, वोट लेने के बाद पहले की तरह ना छोड़ दिया जाएगा वैसे ही।